मार दो भाई, पानी की पूरी समस्या हो रही है। तो पानी को नहीं आवा ये शायद 10-5 मिनट से। ऐसा भगवान इनको माफ नहीं करेगा, सरपंच को भी माफ नहीं करेगा, मेंबर को भी माफ। एक्सपीरियंस ये कहता है कि सरपंच साहब ने जो काम करवाया है वो लेन देन करके करवाया है। अभी पशु अंदर घुसते हैं ना तो किसी के खुर कट जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, किसी के कांटे चुभ जाते हैं। भाई सरपंच की कोई गलती को नहीं होगा, कह रहा है हम कह रहा था। अच्छा सरपंच क्या करेगा इस बात में? नमस्कार, मैं अजय। फिर से विनती सभी से, जो आप हमारी फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो जन नायक चेतना फेसबुक पर जाएं और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और यूट्यूब पर देखने वाले साथियों से विनती, जिस भाई ने भी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हुआ वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और घंटी भी ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में तुरंत पहुंच जाए। एक और विनती, बहुत ज़रूरी विनती कि आप लोग वीडियो देखते हो, प्यार देते हो, कमेंट देते हो, अच्छी बात है, लेकिन उस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आजकल तो सैकड़ों सोशल वेबसाइटें चली हुई। तो आज की सर्वे पहुँचगी गांव पालुवास, ये गांव का गौरवपट। अच्छी बात है, साफ़ सुथरा है और यहीं पर रंग पेंट करके लगाया हुआ, क्या बोले इसको, बोर्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरपंच सुनीता देवी, वाइफ ऑफ नरेश तंवर, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, ग्राम पंचायत पालुवास आपका हार्दिक स्वागत करती है। ग्राम सचिव मनोज पाल, एक कदम स्वच्छता की ओर। उपलब्ध सुविधाएं ये है, सरकारी स्कूल 3 है, अस्पताल 1 है, आंगनवाड़ी 7 है, ग्राम सचिवालय 1 है, पटवाल भवन भी 1 है और चौपाल 12 हैं। बहुत बढ़िया बात है, उपलब्धि है। एक उपलब्धि और सुने इस पालुवास गाँव की, ये शहर के बस स्टैंड के पीछे करीबन इसकी दूरी की अगर बात की जाए तो 2 से 2.5 किलोमीटर तक जो शहर का बस स्टैंड, वहाँ से ये गाँव दूर। उपलब्धि होनी भी चाहिए क्योंकि बिल्कुल अगर बात की जाए इंडस्ट्री एरिया की भी, तो वो भी पूरे शहर का, ज़िले का इंडस्ट्री एरिया इसी सेक्टर में 21-26 में, और उसके साथ में लगता है ये गांव पालुवास गांव। तो देखते हैं पालुवास गांव ने कितनी प्रगति की, कितना शहर में ढला, क्या इसके अंदर विशेषताएं बनी। लेकिन सरपंच का काम देखा जाए तो इसके कहा जा सकता है फिरनी। अच्छी बात है, फिरनी का जो रोड है वो चकाचक, और गेट बनने लग रहा। अब ये गेट मंदिर का बनने लग रहा या किसी और चीज़ का बनने लग रहा पता नहीं, लेकिन गेट की तैयारी का काम चल रहा। और ये देखो एक गांव का जोड़ भी धरोहर के अंदर ही आवे। जिस गांव का जोड़ सुंदर होगा, ऑटोमेटिक है, जो डांगर पशु रखे वो उसकी बढ़ाई भी करेंगे। तो ये गांव का जोड़ है, अच्छा साफ सुथरा दिखा, सही बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात भी ये है कि सरपंच साहिबा से विनती, प्लीज़ आप ये धरोहर को भी ऐसे ख़राब न होने दें। अगर आपके पास सफाई कर्मचारी है तो उसको बोलें कि जोड़ के ऊपर आप सफाई करके आए। और एक विनती और, अगर ये दीवार के साथ में पेड़ लग सके तो यहाँ पर पेड़ पौधे की लगाने की भी व्यवस्था की जाए ताकि दीवार आपकी साफ़ सुथरी दिख रही। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी लोगों को आया हुआ। और भाई अड्डा पे दुकानदार भी खड़े, अड्डे पे मजदूर कह लो, रेडी वाले कह लो, चाहे इसी गाँव की हो क्या? पालुवास। अरे वाह भी वाह, बढ़िया काम मिलेगा भाई, पालुवास का मिलेगा। भाई क्या बेचा करो? मक्का बेचा। मक्का कि दाढ़ी तो पड़ जाए? हाँ पड़ जाए कि 300-400 रुपये पड़ जाए। अच्छा, लॉकडाउन में कितना काम मंदा होया? बहुत मंदा हो रहा है। बहुत मंदा है। तो अगर सरपंच के 4.5 साल की कार्यकाल की बात करा तो कितने काम हुए गाँव में, कितने कराएंगे? काफ़ी काम हो रहा है। काफ़ी काम हो रहा है। गाँव का बस स्टैंड बोला जाता है इसको? यो गाँव का बस स्टैंड है, गाँव का बस स्टैंड। और यूरे बड़ की, और ये मतलब मैं कैमरे में से कहूँगा कि इसकी गहराई दिखा। अगर आज पेड़ लगाओगे तो आपके बच्चे भी इस तरह इच्छाओं में आनंद कभी गर्मी का ले पाएंगे। पीपल की, नीम की और बड़ की, इसको बोले त्रिवेणी। देखें आज इस गांव के अंदर, इस गांव की शोभा बढ़ा रही और गांव के
गांव को 4 चांद लगवा रही त्रिवेणी लगाई हुई, जिस महापुरुष ने लगाई उसका जुग जुग बोला हो कि उस इंसान ने त्रिवेणी लगाई। प्यारीलाल ने जी। अच्छा, ये प्यारेलाल क्या काम करते थे? ये जी कलीगर का काम कर रहे थे। किस चीज़ का? कलीगर का मजदूरी जी। अच्छा, मजदूर क्या करा हाँ है? जी। तो ये जीव है? हाँ जी, जीव है जी प्यारीलाल जी। कहाँ पे मकान उसका? इसका तुम्हारा जी, तुम्हारा चौक पे। चलो भाई, प्यारेलाल नाम बताया इस त्रिवेणी लगाने वाले का। बुझूँगा त्रिवेणी किस तरह ध्यान भाई, किस तरह लगाई, शोभा है गांव की, अच्छी बात है। अब इसी काम से क्या सर, सरपंच के 4.5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो कितना होगी, कितने करेंगे? तेल महंगा हो रहा है, बंद कर लो, विनती आपसे। हाँ सर बोलो। सरपंच के कितने काम बढ़िया होगी, कितने करेंगे? सरपंच ने सारे काम बढ़िया करा रखे बढ़िया जी। हाँ गली जी। पक्की करा दी, हाँ जी। सब चीज़ की सुविधा मौज को। हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया बात है। सरपंच ने काम कराए तो गाँव में आज फिरने के ऊपर दिखने लग रहे हैं। फिरनी होगी है? हाँ फिरनी यो के बना लग रहा है? ये मंदिर है फिलहाल जी। अच्छा, मंदिर का गेट तैयार हो हाँ, लग रहा है। मंदिर का गेट तैयार हो। वाह। तो जोड़ तक पहुँच गए गांव के अंदर अड्डे से, और वहीं पे राजकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला पालवास। अच्छी बात है। लोकसभा ये हिसार के अंदर और हल्का बोला जाए तो बमानी खेड़ा के अंदर आता ये पालवास गांव। और यहीं पे गांव के आदमी खड़े, मौजूद खड़े, इनसे पूछ लेते हैं कि सरपंच के 4.5 साल के कार्यकाल कितने बढ़िया होगी, कितने रह गए? मेंबर आगे राजा मेंबर है? अच्छा जी, ना बढ़िया काम करा है। सरपंच के कार्यकाल की बात की जाए कितने काम बढ़िया होगी, कितने रह गए? हम लगभग सारे काम करवा दिए। जोर की 4 दीवारी करवा दी, स्टेडियम की 4 दीवारी करवा दी, सारी गाड़ बनवा दी। अच्छा, सारा काम में भाई सप्लाई पानी की पानी के बढ़िया वो कर बढ़िया। चलो, यानी शहर तो लगता गांव है तो लग गई उपलब्धि गाँव में होने लग रही है, होने लग रही। चलो साहब, अच्छी बात है। गांव में उपलब्धि होगी तो गांव आदर्श बन जाएगा, कागजों बजाय गांव के धरातल पर। सरपंच के 4.5 साल के कार्यकाल की बात करना तो कितने काम है, कितने करेंगे? सरपंच के काम घने बाकी रह रहे हैं। घने बाकी रह रहे हैं? कितने काम बाकी रह गए? और एक तो हमारी डिग्गी में पानी कौन है। अच्छा, डिग्गी बनवा दी, पाइप कौन पानी को नहीं आया? हाँ। अच्छा, और के गली गणी बाकी रह रही है। गली कई बाकी रह रही हैं? एक वो पुल पाट रहा है, गांव का परेशानी कितनी हो रही है। अच्छा, पुल पाट रहा है? हाँ। परेशानी में है? हाँ, तो परेशानी है। काम चालू रहेगा, रुक रहा है? रुक रहा है। चलो वैसे बात करांगे। काम जो रुक रहा है उसने भी सुचारू रूप से चालू करो। आज गांव की हालात की बात की जाए सरपंच द्वारा युवाओं के लिए तो कितना काम युवा ने अच्छा काम कर दिया, सरपंच ने करा दिया। कितने युवा इस काम के अच्छा काम करने लग रहे हैं खेलों के अंदर? यूथ के लिए तो देखो काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे यूथ इंडिया में हमारे गांव के कुछ पीछे बंदे खेलो इंडिया में भी गोल्ड मेडल लेके आए वाह जी थे। वाह, बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ पे जैसे स्टेडियम भी बनवाया गया उनकी तरफ से, अच्छा। पंचायत की तरफ से, पंचायत के पैसे बहुत से। अच्छी बात है। बाकी भी जिम वगैरह, ओपन जिम है, ओपन गार्डन है, बहुत सारा काम सरपंच की तरफ से करवाया गया है। इस बात में एग्री हैं। कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम होती है, हर एक जगह पे होती हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार की देखो अभी तक हो जाए तो। जैसे कि एक तो इस जोड़ की है, बहुत प्रॉब्लम है। पानी निकासी की है, जैसे पानी निकासी की है जी। और कुछ 1-2 माइन्यूट प्रॉब्लम होती हैं, जैसे लैंड की होगी, रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कब्जा हो गया, उस चीज़ की कुछ होती हैं। वो तो हर एक गांव में फेस होती हैं प्रॉब्लम। बाकी देखी जाएगी क्या रहेगा। बोलने प्रशासन को बोल रखा है, प्रशासन कब तक कार्य कर रहा है ये तो देखने से पता चलेगा। आप क्या करते हैं? सर मैं एमए कर रहा हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिक्स में। ये फ़ायदा होगा देश में, पढ़ेंगे बच्चे तो बढ़ेगा देश आगे। रियलिटी है, काम भी बताए और काम के अंदर जो कमी रही वो भी बताई। ये होता है पढ़े लिखे का फ़ायदा। बस स्टैंड से गांव का स्कूल और उसके अंदर की व्यवस्था। और अभी अंदर आया तो यहाँ बना हुआ चबूतरा। ये पता नहीं ये चबूतरे का नाम क्या, तो ये यहीं एक युवा खड़े हुए, उनसे जान लेता हूँ कि सर इस जगह का अगर नाम लिया जाए तो क्या नाम है जगह का? ये जी केंद्रीय स्कूल के पास का पुराना चबूतरा है। पुराना चबूतरा? पुराना चबूतरा है, बहुत पुराना चबूतरा है, पुराने समय से। और ये पहले से बहुत, हम जब से हमारा जन्म हुआ है 35 साल हमें देखते हुए हो गए, तब से है ये। तब से? ठीक है। इसकी मान्यता की बात करें तो क्या मान्यता? मान्यता है हमारे जो लुहारों का घर है एक। अच्छा। तो जो लुहार हैं वो बताते हैं कि उनके पूर्वज पहले यहाँ आए थे। अच्छा। तो अब उसको वो अपना इष्ट देव भी मानते हैं, उनकी वो मतलब एक पवित्र स्थान के रूप में रखते हैं इसको। मंदिर बना दिया लुहारों का? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गांव के बीच या गांव के बीच में उनका एक ही घर है। अच्छा। आगे, और वो उन्होंने अपना यहाँ पे बना रखा है। वाह जी, ये त्याग देखें गांव का। एक
इसको अगर बोला जाए तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको जी हम बोलते हैं कि गांव का मेन चबूतरा। हम गांव का मेन चबूतरा बोलते हैं क्योंकि आप गांव के बीच में खड़े हो। गांव हमारा ये बिल्कुल छोटा गांव है और यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। अगर सुविधाओं की बात की जाए, मैंने छोटा काम बताओ, सुविधा की बात करते हैं। आपके गांव की सुविधा उपलब्धि क्या क्या जा सकती है? अब हमारे गांव में 2 तो प्राइमरी स्कूल हैं, वाह जी वाह, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 12वीं तक। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, और पीछे के 2 साल के दौरान ये हमारे गांव में कम से कम 50 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए ओए होए। हैं। मैं खुद एक गजेटेड पोस्ट पे गया हूँ, अच्छा जी। लेक्चरर हूँ वाह जी मैं, वाह। ठीक है। तो कहने का मतलब गांव में पीछे के 4-5 सालों में एजुकेशन में, खेल में बहुत तरक्की की है हर हिसाब से। अगर सर बात की जाए गांव की कार्य की सरपंच के द्वारा, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं भूमिका कॉलेजों के अंदर निभाते देखे जा रहे हैं, अगर आप निभाओगे तो बच्चों को सिखा पाओगे। अगर गांव की व्यवस्था की बात की जाए तो कितना कार्यकाल सरपंच के द्वारा हुआ, कितना काम बकाया? गांव में जी जितने भी सरपंच आए हैं काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अब ये आप कैमरामैन आपका दिखा देगा जो गलियाँ हैं गांव में, स्टेडियम है, जितना भी ज़रूरत का था, जो कूड़ा करकट था उसकी जगह चाहे ये धर्मशाला बनाने का काम है। तो काम बहुत A1 हुए हैं हमारे गांव में। हमेशा शांति रही है शुरुआत से ही। राजपूतों का ये गांव माना जाता है। तो 4,500 की लगभग पोलिंग है इसमें, और अकेले 2,500 राजपूतों के हैं। उसके अलावा ब्राह्मण, चमार, दानक, मतलब सारी कम्युनिटी हैं, सारी कम्युनिटी और प्रेम भाव से रहते हैं। मैं कैमरा से कहूँ प्लीज ये चीज़ दिखाए सरपंच साहब को, गांव का बीच बिचारा और चबूतरा बना हुआ, चाहे वो लोहार चबूतरा कहा जाए या गांव की आज धरोहर कही जाए, लेकिन यहाँ का अगर माहौल देखें तो नालियाँ साफ नहीं दिख रही। तो विनती सरपंच साहब से, जब गांव की धरोहर बनाई हुई चबूतरा बनाया हुआ, तो आपसे ये विनती कि आप सफाई कर्मचारी को प्लीज़ आदेश दें कि आप यहाँ पे इस चबूतरे की साफ़ सफाई करवाएं, ताकि गांव की सुंदरता को 4 चांद और लग सके। काम तो है गांव में सरपंच के, हाँ। बस एक सफाई की समस्या है गांव में, बाकी को नहीं इतनी। अच्छा, अरे गांव का काम है, ये मेरे बुजुर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब बताए बुजुर्ग सब क्या कह रहे हैं? गांव में एक सफाई की समस्या है बस, सब अगर सबसे ज़्यादा गांव आपका आदर्श बिना कागजों को बन रहा है। सब 2 प्राइमरी स्कूल हैं, जोड़ी भी साफ़ है, दीवार भी अच्छी है, और सबसे ज़्यादा कि गांव के अंदर नौकरी भी सबसे ज़्यादा लगे। लेकिन साहब यह समस्या नहीं मिटी तो दुर्भाग्य कौन माना जाएगा? दुर्भाग्य से है गांव का। हाँ, तो सरपंच ने आपको पंचायत कोई ध्यान कौन देती सफाई पर? कारण क्या माना जाए अगर देखा जाए तो भाई कारण क्या है? सफाई कर्मचारी को नहीं या ना सफाई कर्मचारी, 6 कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन करवानी भाई बोल रहा था पहले उसकी आ जा भाई। हाँ जी, अब बताओ। हाँ, कर्मचारी तो से लेकिन काम करनी है कोनी। अच्छा अच्छा, हाँ, ना सरपंच उन पदाब जिंदा, ना आने का चाल दे किसी गली में भी। एक गाँव में एक रिवाज और है सर, आपसे पूछता हूँ, एक गाँवों के अंदर सबसे बड़ा मोटी झगड़ा ये है कि अगर सफाई कर्मचारी को बोल दिया जाए ना तो SC एक्ट तैयार है। हाँ। तो ये काम में भी ऐसी बात है, गाँव में ऐसी बात भी हो जाती है जी। अगर उसको कुछ गलत बोल रहे तो अपनी कास्ट का फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, अगर भी मुझे गलत बोल रहे हैं, लेकिन साफ सफाई तो कैमरामैन दिखाई देगा, नाली दिख रही है सारे। लेकिन दुर्भाग्य आज SC एक्ट का वो लोग जो मिसयूज करते हैं अपने काम को भूलकर, अपने काम को आधार न मानते हुए, तो गांव के आज मौजूद आदमी हो कि बात क्या करें, गांव की बात तो बटोरे बताते हैं, बटोरे आदमी उन्मुख होने लग रहा है, वो गांव की सुंदरता लग रहा है जहाँ से आदमी गांव की सीम शुरू होती है। ये बुजुर्गों की कहावत। तो अगर सफाई कर्मचारी, 6 सफाई कर्मचारी हैं तो गांव को आदर्श बनवाओ, कागजों की बजाय धरातल बनवाओ, ताकि आपका गांव आदर्श बने और शहर की शान बने। क्योंकि शहर से अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी होगी। मंदिर का कूड़ा पड़ा है। अरे बाबू जी बात तो देखी जा, आपका गांव का मंदिर भी घने दिखे में घने मंदिर है ना, सफाई होनी चाहिए मंदिर के, तो होनी चाहिए। जाके देख लो कूड़ा पड़ा जाए मंदिर आके, जाके देखो। दुर्भाग्य है मंदिर आगे। अच्छा, गणा कोठानिया कोनी सब बाकी सरपंच के काम की बात करा बाकिया की तो बोलता कोनी। सरपंच किम्मे कौन कंदा आगे सरपंच किम्मे कौन कंदा वोट हमारे कौन कंदा कि मैं भी किसी आगे चुनाव की तैयारी करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कदम भविष्य में टेक दिया। हाँ बस। अच्छा, सीट किसकी आई, महिला की, जेंट्स की, जनरल की या SC की? जनरल है, जनरल की आ गई, जेंट्स की, महिला की? जेंट्स की है। हाय 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 हाय, सोना सुहागा काम हो गया। सीट भी जनरल की आ गई और जेंट्स की आ गई। इस सरपंच तो काम की गति को न पूरा करवाना सरपंच साहब की मजबूरी है या फिर
गांव वाले सरपंच साहब को बताते नहीं, क्योंकि ये गली का हाल देखें, गली चकाचक है, बनी हुई है, ब्लॉक की बनी हुई, ब्रेकर बने हुए, साफ़ सुथरी गली बनी हुई देखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सफाई की व्यवस्था गांव की गलियों के अंदर देखी नहीं जा सकती। चाहे वो कमी गांव वालों की, जिनके घरों के आगे, दरवाजे के आगे झाड़ू नहीं मारने का काम हो, चाहे वो सरपंच का सफाई ना करवाना हो, लेकिन समस्या है गांव के अंदर कि समस्या ये सफाई नाम की चीज़ इस गांव के अंदर नहीं दिख रही। बाकी इसके अंदर उपलब्धि अच्छी सी देखी जा सकती है। ये समस्या है या भाई काफ़ी दिन तक दिक्कत है। समस्या अगर नाली बननी थोड़ा चाहिए, हाँ नाला होना चाहिए। अच्छा नाला बन, हाँ 4 साल हो गए पड़े उसका। हाँ बना के नहीं धंधा वो। अच्छा आज तक कई बार कह लेनूंगा भाई बनाऊंगा। यानी सारा काम का गंद इससे मंगा हाँ। पानी का निकास को नहीं और की देता है। अच्छा तो पानी का निकास खातर तो ढलाई एरिया है वो। पानी दोनों पानी जाएगा। पानी तो जाए उड़ेगा, जाएगा। उसकी तो कोई वाय कोई नहीं। लेकिन यार तो थोड़ा नाला बनवा दे तो ठीक से। नाला बाकी बन जाओ, सफाई कर्मचारी महीने में 2 बार आ जाए तो भी काम सफाई कर्मचारी तो क्या है, अगर सरपंच तो कह देगा, लेकिन वह नहीं आओ तो वो क्या कर लेगा। नहीं तो भाई या सरपंच साहब आपके गांव की है, घर चाहे एक हो चाहे वो घर 20 हो, काम दिक्कत तो सभी की होती है, सभी के लिए होती है। अगर आज समस्या है, बच्चे पढ़ सका है और कुछ नुकसान हो सका, क्योंकि परिवार काफ़ी दिखाना, घर भी अच्छी दिखाना है, तो बच्चे बालक बुलक खेलते होंगे, गंदगी मच रही है, तो कृपया करके आप सफाई कर्मचारी से कहें और इस नाले की व्यवस्था जरूर कराओ, क्योंकि घना बड़ा नाला है भी कौन दिखाएगा उन्हें। हाँ यही तो बात है। अरे करवाए हैं सरपंच ने जितने गाँव के, वो तो अच्छा तरह क्या मैं ना अपना उड़ता दिखेगा। नहीं काम बढ़िया आपके समझ भाई आज का दिन आज तक कुकर छोड़ दिया अभी, यो छोड़ रखा है अभी, इसमें निकास को नहीं। अगर इसमें कर दे कारण तो देखो वो है बता सके। चलो भाई सरपंच बुद्धूंगा सब कारण क्या रह गया, तो पता नहीं किस एरिया में हूँ, लेकिन एक चौक है, किसी समाज का तो होगा ही, लेकिन दुर्भाग्य है कि सफाई व्यवस्था नहीं दिखती। अब कमी चाहे इस समाज की कहो चाहे सरपंच की कहो, कमी तो है। चोर की डाडी में तिनका, वह बात ही साबित होगी। अगर इस समाज का एक एक बच्चा खोरा ठहरा के सही जगह टेक दे तो गंदगी भी साफ़ हो जाए और सफाई भी हो जाए। और यहीं पर बताया जा रहा शिवजी भोले का मंदिर, ध्वजा बड़ी शान से लहरा रही, लेकिन हालात ही ये बने हुए गांव के मंदिर के दरवाज़ों के आगे। अब चाहे नू कर लो चाहे नू कर लो, दिक्कत क्या, दिक्कत अब ये सफाई अभियान चलाए कौन, बात वाह बिल्ली के गले में घंटी बंद कौन। चल गलत तो नहीं कही, बिल्कुल सही बात है। सरपंच साहब है कि गांव वाले कर दें, और गांव वाले साहब है कि मान बारी सरपंच के कर्मचारी आए जो अच्छा लाग रहे हैं, जिनका कर्तव्य भी और फर्ज भी, गलत नहीं। सही बात है। व्यवस्था सरपंच को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेंबर को बताने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था आप ना खुद देख लो अपने आँखों के आगे कि ना भगवान के दरबार पे ना ऐसा गंद खिंडा हुआ है। मेरे देखो ऐसा भगवान इनको माफ़ नहीं करेगा, सरपंच को भी माफ़ नहीं करेगा, मेंबर को भी माफ़ नहीं करेगा कि ताकि मैं भगवान के दरबार पे ये सिस्टम होता तो बताओ क्या होगा। ये ऐसे आदमी बने हुए बताओ। चलो ठीक है, ये हमारा मंदिर है, भगवान का मंदिर, कमी भोले का बाबा। कमी कहाँ रही भाई साहब, कमी कहाँ पे आ जाओ। कमी तो ये जी इतनी कमी है, इससे बढ़ के और कमी क्या होगी जी। कमी हमारे है ना मेंबरों में कमी है, हमारे सरपंच में कमी है। अगर बात ठीक है, हम कहते हैं भाई एक मिनट मेरी बात सुने, बात करें आपकी इस क्षेत्रफल के एरिया की, तो कितने मकान अलग होंगे? हमारे जी 350 मकान है जी, दाना समाज के 350 मकान है। यस। लेकिन साहब आपका नाम क्या है? बजरंग है जी मेरा। बजरंग जी, आपसे एक विनती है जी, आप अपने समाज का आगा लेना लेता हूँ जी मैं। लेते हो ना जी। तो आप अगर झाड़ू उठाओगे ना तो आपके जो युवा हैं वो ऑटोमेटिक उठा लेंगे। बच्चे हैं जी, मैं युवा बच्चे हैं, मेरे साथ 20 बच्चे हैं, मैं वो करते हैं ना, तो समाज वाले कहते हैं जैसे मेंबर हो गया वगैरह हो गए, तो भाई ये इनको क्या ज़रूरत है। अच्छा फोन ठीक है जी, ये भी पॉलिटिकल है कि यानी कि इनको क्या ज़रूरत है, यानी कि अभी बजरंग सोच रहा कि मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ हैं, मुझे कोई वोट की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे यह लड़ाई समाज की ज़रूरत है। यह लड़ाई तो मान सम्मान की आगे, ये काम करो तो वो नुकम है कि मेरे बड़े भाई की लड़ाई और मेरे समाज के लिए लड़ रहा हूँ जी मैं। नहीं, अगर आप काम कराओ तो वो नहीं हो जाए कि वो सरपंच बना गया कि राजनीति खेलने लग गया जी। अगर नहीं कराओ तो जीरो है कि गोबर भी है और पत्ते भी, उरे हमारे बाबा का आश्रम है। पर्स का हाल दिखा देते मैं कैमरा मैन को कहूँगा। तो साहब इसमें ना तो सफाई, ना ही आपकी
कोई ये सिर्फ कली रोगन हमारे सरपंच की कमी है। नहीं साहब। हमारी हमें बोलने का ना है तो मौका मिलता हाँ। और ना ही किसी की बोलने की हिम्मत होती। अच्छा ठीक है, हमारे बच्चे कमज़ोर हैं। अच्छा। इसलिए आगे नहीं जाना चाहता। कमजोर किस चीज़ से कमज़ोर है, बोल नहीं सकते ना किसी को। क्या बोल नहीं सकते? आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, हमारी मांग तो ये है कि हमारी रोज न परस की न सफाई हो। अच्छा। हमारे मंदिर की सफाई बाहर की हो। हाँ। हमारे चौक की हो। हाँ। हमारे गलियों की सफाई हो। हम है ना, हमारी लड़की की शादी होती है। हाँ। ठीक है, हमारे किसी या फिर फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, हम रिक्वेस्ट करके ना उनको लेके आते हैं। सब हाँ। ऐसे एरिया में आओ है, को नहीं आओ? जी, हमारे एरिया में कभी झाड़ू नहीं देते हैं ना आते वो। अच्छा, कारण बुजुर्गों को दे वो है ना, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पाँव पकड़ने पड़ते हैं, जब है ना वो यहाँ आते हैं। अच्छा, और आपने झाड़ू हम उठाते हैं। ये देख, ये मेरी कमेटी का बच्चा है, ये मेरी कमेटी है, जितने मेरी कमेटी के बच्चे हैं। ठीक है, मैं हर महीना ना अपने दम पे सफाई करवाता हूँ। लेकिन आप हफ्ते में शुरू कर दे यार, आपको ठीक है, अब है ना, अगर सरपंच नहीं करवाएगा तो मैं मेरे बच्चों से करवाऊंगा। चलो, बजरंग ने एक बात तो कह दी भाई, सरपंच नहीं करवाओ तो हाँ, नहीं करवाता। धर्मशाला नहीं बनी या ये नहीं बनाई जी, ये हाल है जी हमारे। देखो ये हाल है जी हमारे। लेकिन साहब ये तो काम चल रहा है भाई साहब, ये तो आपके लोग करते हैं गंदा तो। ठीक है, ये हाल है जी हमारे। गंदे तो आपके गांव के लोग करके ना भाई साहब, आपके लोग समाज के हैं कि कौन है ये तो गंदा, तो बीड़ी बड़े सब वो पिला रहे। उनको भी सोचना चाहिए कि धर्मशाला हमारी है, काम महारानी है। अगर साफ सफाई वो झाड़ू पोछा कर भी ले तो युवा है, देश का भविष्य है। अगर यहाँ सुथरी होगी तो गांव की पूरे देश में बढ़ाई होगी, यहाँ गुंडी होगी तो गांव की बढ़ाई होगी। भाई चाहे किमें कर लो, चाहे वो क्या करना है। ऐसा है ना जी, कुछ बदर भाई कहावत है, बहु तो ले आए, सुथरी भी ले आए, फिर कानी ले आए जी, है कि नहीं जी। तो कमी अगर देखी जाएगी तो आपके समाज की बोली जाएगी, ना कि सरपंच की बोली जाएगी। क्योंकि सरपंच ने आपका फर्ज निभाया, बड़ा मानवत का सरपंच ने फर्ज निभाया, बनवा के दे दी। लेकिन अब देख रहेगा, अगर समाज नहीं करेगा तो सब इसकी तो दशा इस मुंडी हो जाएगी। मानते हो? मानते जी, मानते ना? मानते जी। तो ये कड़वा सच है भैया, आप अपने समाज के युवाओं को प्रेरित करें। आप झाड़ू उठाएंगे तो 5 लोग ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएं। जो सरपंच बनाई थी हमारी महिला सरपंच है वैसे, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं उनके मतलब कि जो गांव में जो काम हो रहे हैं उनको सारे को सरपंच साहब के जो मिस्टर हैं नरेश कुमार जी नरेश तंवर वही संभाल रहे हैं। अच्छा जी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सरपंच साहब ने जो काम करवाया है वो लेन देन करके करवाया है। अच्छा। क्योंकि मैंने खुद मजदूरी की है। अच्छा। तालाब के अंदर तालाब की दीवार में ईंट बाठे लगाए गए हैं, पूरा काम नहीं किया गया है। पिछले मतलब 3 साल से काम चल रहा है वहाँ पे। तालाब का काम अधूरा छोड़ दिया। अच्छा। तालाब में अभी पशु अंदर घुसते हैं ना तो किसी के खुर कट जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, किसी के कांटे चुभ जाते हैं। अच्छा। तालाब का काम मतलब आप है ना, तैरने वाला भी डूबने वाला काम उस तालाब के अंदर बुक्कन वाला जोड़ बोल रहे हैं। जो ग्याड़ा में है सारा बुक्कन का पानी सारा इसमें डाल दिया। इसमें भी बिना सफाई किए, बिना कोई प्लान करे भाई पानी वहाँ पे डालना है, बिना कोई प्लान किए तालाब के अंदर पानी डाल दिया। उसमें झाड़ जंघाड़ है। मैं खुद पशु रखता हूँ, मेरे को डर लगता है क्योंकि मैं मेरी है ना लाखों रुपए की भैंस को उसके अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके अंदर चली जाएगी ना तो वो निकलने लायक नहीं रहेगी। डर के मारे हम तालाब किसी भी तालाब में नहीं लेके जाते। आप यकीन करो, मैं आपके सामने तालाब के अंदर घुस के दिखाता हूँ। अच्छा। जहाँ से कहोगे वहीं से अचानक नीचे नहीं गिर जाऊँ तो आपका जूता और मेरा सिर, अधूरे काम सारे। अच्छा। और रही बात दूसरे गाँव की और यहाँ के गाँव की, यहाँ के गाँव ने सरपंच सरकारी महकमों से जो पैसे आते हैं, जैसे कोई भी प्रोत्साहन आता है किसी तरह का, भाई कोई BPL प्लान है, कोई लैट्रिन बाथरूम का है, प्लॉट का है, प्लॉट के जो 65 वो हैं प्लॉट अब तक पेंडिंग पड़े हैं। अच्छा। सरपंच के पास जाते हैं बैठने के लिए, बोलते हैं सरपंच साहब हमें प्लाट चाहिए, कब तक अलॉट कर रहे हैं। जो अगर आज एक दुराचार हो रहा है, एक समाज को पूरे गांव के ऊपर कर रखा है अत्याचार, जो करते जो काम अधूरा छोड़ दिए, गांव को कितने जाके दे दो, सारा गांव में अधूरा काम हो रहा है। गांव में अधूरा काम छोड़, पूरा गांव में अधूरा काम है। कहीं पे भी जाके किसी भी गली में चले जाओ अधूरा काम मिलेगा। चलो मार दो भाई, पानी की पूरी समस्या हो रही है। अच्छा, पानी को नहीं आवा ये शायद 10-5 मिनट छोड़ दे बिल्कुल। ये बात है के बेरा के कुछ वो नहीं बुझ जा तो हाँ नुका दे इतना दे लास्ट मकान है ना, लास्ट में कोनी उसमें वो बाबा की मंडी है ना, गांव तो नहीं कौन पानी सुविधा अच्छी है। कितने कितने आवा है, जिसका मेन गाड़ पर घर है उसका वो लाइन का आ जा है। गाड़ पड़ा है हाँ, और गाड़ सारी छोड़ के रखी है ना, उसने बना दे ना बात। सारा छोटा 10 मिनट पहुंचने में लगता है, 10 मिनट पानी आओ है। अच्छा, पानी की समस्या है। हाँ। चलो बात समझ बुझूंगा भाई, पानी की समस्या दूर करो। ठीक है। सरपंच के 4.5 साल की बात करें कार्यकाल की, कितने काम हो गए, कितने करे गए? खूब काम, बढ़िया तो बढ़िया काम करे भाई साहब, काम बड़े हो गए। हाँ, गाँव में तो जाकर देख ले, कोई भी गली सारी अब नाली नूली सब लेकिन काम गली पक्की करवा दी। हाँ। सफाई कौन कारण के? सफाई तो मेरी बात सुना, आजकल तो आपने बेरा ऐसे
ये सफाई कर्मचारी है ना, ये जिसे बोल रहे हो सोचे ठीक से शहर में को नहीं कर। ये तो दुर्भाग्य भी होगा। हाँ उसमें 6 अंदर सफाई कर्मचारी और फिर भी काम स्वच्छ नहीं, तो अच्छी बात हो ना है। पता दीदी सफाई सुपई तो मतलब ईसा है आजकल चौमासा भी है भाई, कोई अड़ंगा काटी गई देखो कि में गए देखो कि में गए फर्क से चौमासा का फर्क। सफाई कम है। हाँ कम। सरपंच के काम बढ़िया हो गए। हाँ एक नंबर। चलो सरपंच का काम करा दी। हाँ हाँ एक बात बताऊँ आपने, इस गांव में पानी की समस्या है तो मतलब यार कि मैं थोड़ी बहुत हो जाए तो पानी की समस्या मिटवा दो। चलो सब। अच्छा बयाने तो लवा लगता 2-2.5 किलोमीटर बयाने को, नहीं तो पानी से इतनी मोटी समस्या। पानी मोटी समस्या है इस गांव में। अच्छा हाँ 5 मिनट पानी और सरपंच ने काम करना कसर कौन सा। चलो भाई सरपंच ने तो बल्ले बल्ले कर दी, लेकिन पानी की समस्या तो रहेगी। वैसे काम चल रहे हैं, मतलब काम चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। अधूरे कैसे हैं? कोई मतलब जैसे कोई नहीं भाई काम एकदम सारे काम छेड़ दिए। हाँ ज़्यादा हाँ यह है रह रहे हैं। तो कितने गांव की उपलब्धि देखी जा सके, कितनी विकास को के बताओ कितने के उपलब्धि गांव में करीब 4.5 साल में काम करवाएं। काम फुल करा है भाई, खूब चकमा करा कमी छोड़ी को नहीं ना। बढ़िया सरपंच हमारा बाबा, काम तो गांव संतुष्ट है। हाँ सही है भाई, मौज कर दी। हाँ सरकार सब था बढ़िया। अच्छा अच्छा कितना रुपया दे दिया? रुपया दे भाई आइडिया तो है काम रुपये का था कि मेरे ख्याल में गणे नहीं तो 2-3 करोड़ रुपये था दिए काम। अच्छा ठीक है साहब, यो क्या बोलेगा आगे बोलेगा तो गांव के बीच में जोड़ में गंद छोड़ रखा है बहुत ज्यादा। कैमरा में जोड़ दिखा दे, इतना भाई तक बात कर लूँ। इसको 1 साल हो गया भाई, इसका टेंडर छूटे हुआ, इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। कारण की? हाँ ये सरपंच का कारण है। अच्छा देखिए लोग काम कर दिए। कौन है? कई जगह अनदेखी कर रहे, कई जगह अनदेखी कर रहे, जड़े भी लाठी उठे उड़े काम नहीं छोड़ दे है। कई जगह तो काम मोड़ रहे हैं, वो मोड़ रहा एक वो छोड़ रखा दम जगह छोड़ रखी उठे सड़क की सड़क दम में एक छोड़ दी। लेकिन फिर ये गांव के बुजुर्ग काम करवाए हैं, काम करवाए हैं, लेकिन अदम में भी छोड़ रखे हैं अधूरे। इसके पैसे आ रहे, इसके पैसे आ रहे हैं। अच्छा गलती हमारी है भाई, सरपंच की कोई गलती को नहीं, बंद कह रहा है हम कह रहा था। अच्छा सरपंच क्या करेगा इस बात में? कड़वा सच अरे गांव का जो एक भाई बढ़िया काम कराया सरपंच ने खूब। अच्छा मैं ताहड़ा भर के गोबर का उड़ा गेरू से सरपंच के उड़ा खड़िया रहेगा बेचारा। जायज बात है बिल्कुल मेरे यार, बात जायज करनी चाहिए जो हिसाब। तो 1 लाख रुपए है। हाँ सारे आदमी कह रहे हैं भाई, यहाँ भी कह रहा। हाँ सरपंच क्या करेगा इसमें? वो तो पन्ना सारा गिरा है, पन्ना के गांव में कह रहे हैं तो करते थे। अच्छा वो पूरा काम गिरा है। कहाँ इसकी पेमेंट आई थी? अच्छा तो इसकी पेमेंट तो लगा वहाँ 60 लाख जानी थी, लगा जानी थी। 4 दीवारी जोड़ के बाद 4 दीवारी को नहीं हुई। हाँ 2 साल तक पैसे भी आ रहे, 2 साल पैसे आ रहे। एक व्यायामशाला के आए थे पैसे, एक भी कौन लगा सरपंच ने? को लगी है 27 लाख रुपए व्यायामशाला के 4 साल पहले आए थे, सरकार बनी तभी आए थे। अच्छा हाँ अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, देखो एक शान दिखाता हूँ आपको और एक शान समाज की घटान लग रहा है। एक एरिया दिखाता हूँ, आ जाओ। ये रियलिटी देखियो, प्रत्येक गांव में कहता हूँ धर्मशाला हो, पंचायती ज़मीन हो, उसके बारे में। तो आज सौभाग्य देखो गांव का यूरा लिख रखा, वीर क्षत्रिय राजपूत धर्मशाला पालवास भिवानी सौजन है बाबा जीतनाथ युवा क्लब पालवास। अच्छी बात है, बिल्कुल साफ सुथरा नाम लिखवा रखा। लेकिन दुर्भाग्य देखें, बाबा राजपूतों की धर्मशाला और राजपूतों का एरिया, लेकिन एक युवा भी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, हर तरह के हैं, लेकिन कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है। सरपंच की वेट करा है कि सरपंच सफाई करवाओ, सफाई कर्मचारी आऊँगे तो हमारे धर्मशाला के साथ 4 चांद लगेंगे। लेकिन समाज से विनती, हर गांव के हर समाज की विनती, अगर ऐसी ऐसी धरोहर हैं गांव के अंदर तो कृपया कर उनको माला के अंदर पिरो के रखें, ताकि वो धरोहर आप भी देख रहे हो और आपके बच्चे भी देख रहे हो, आपकी पीढ़ी भी देख पाएगी। अब यहीं पर ये जोड़, धर्मशाला के आगे ही जोड़, बुजुर्ग ने बताया कि इस जोड़ को तो गंदा हम करते हैं। रियलिटी है, कड़वा सच यही है कि अगर ये लोग पूरा कचरा ना डालेंगे तो यो काम होवे को नहीं। लेकिन आज ये देखो धर्मशाला की तो सुंदरता घटाने लग रहे हैं जोड़, धर्मशाला की तो सुंदरता को बिल्कुल घटा दी इसने। राजपूत समाज का जो नाम की धर्मशाला बनी हुई, वो उसका कोई महत्व समझ में आता नहीं इस रोड की व्यवस्था को देखते हुए। तो प्लीज़ समाज से भी विनती और सरपंच से विनती
कि कृपया करके इस जोड़ का काम कराओ जो बकाया है, ताकि धर्मशाला को भी 4 चांद लगे और समाज को भी 4 चांद लगे और इस जोड़ की जगह को भी 4 चांद लगे, ताकि गांव कागजों के बजाय धरातल पर भी आदर्श दिखे। शहर के अंदर अगर शहर की दूरी की बात की जाए तो यो शहर तक 2-2.5 किलोमीटर गांव, लेकिन व्यवस्था या समाज की धर्मशाला भी सफाई के बगैर अधूरी और जोड़ पर अड़ंगा डालने वालों की वजह से आज गांव की 4 चांद भी घट रहे जोड़ को देखते हुए। सरपंच का मकान इसी गाड़ में बताया, अच्छी बात है, सरपंच का मकान भी इस गाड़ के अंदर, लेकिन एक हादसा होने की जगह देखो, क्या सरपंच को दिखा नहीं या फिर ये सरपंच इसको लापरवाही बरतवाने का काम करा। खड्डा भी बना हुआ और पानी की खोलने वाली मजबूरी है, खोलनी है, लेकिन सिस्टम तो ऐसा अपनाओ कि आदमी ना पड़े, डांगर पशु ना पड़े और गांव में नुकसान नहीं होवे, और जो सार्थक चीज़ है वह गांव के लिए लाग भी जा और यह चीज़ से ही पूरा पड़ी रहेगी, जरेबी सारे काम होंगे और अच्छा फ़ायदा लागे होने का। लेकिन शोभा गांव की गली की घटाने लग रहा। आज ये जो मेन चौक बोला जाए जिसको सरपंच के दरवाजे के आगे वाला, कृपया कर विनती सरपंच साहब से प्लीज़ इसका काम अब जोरों शोरों पर शुरू कराओ, ताकि आपके गांव के 4 चांद और भी लग जाए। गांव की सर्वे करते करते बूझते सरपंच साहब दोनों पहुँच गए। सरपंच साहिबा अनिता देवी जी और उनके हस्बैंड काम को सुचारू रूप से काम के अंदर गतिविधियाँ देते। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपके 4.5 साल कार्यकाल पूरे हो गए। हाँ। सर कितनी तो आपने गतिविधि कराई, कितनी कमी रह गई और कितनी इच्छा थी मन में यो काम होना था, होया को नहीं? मेरे जो मन में थी लगभग मन ने जो इच्छा सोची थी मेरी वो लगभग पूरी होगी। एक मेरी इच्छा रही है, मन ने गाँव का मेन रोड पर मेन द्वार बनवाना था बाबे का। हाँ तो नहीं है जो हमारा पालवास का द्वार है। अच्छा मेन रोड पर रोहतक रोड पर, उसकी मेरी इच्छा रही है। बाकी लगभग कार्य मैंने पूरे कर दिए। यानी मन का मलाल रह रहा से वो मलाल मन में। जनरल सीट भी आ गई और सरपंच पुरुष की आ गई, तो आपकी बारी मौका आपके लिए आगे है। वो तो बाद की बात से गांव में भाई जो भी चर्चा होगी वो देखेंगे। ठीक है सर साहब, गांव के लोगों ने बताया कि सफाई कर्मचारी आम को नहीं, कारण क्या? एक बात बताऊं जी, गांव हो गए 2, हरिपुर पालवास। सफाई कर्मचारी हमारे पास हैं 4। गांव हो गया बहुत बड़ा, हरिपुर भी हो गया, पालवास भी हो गया। ये पालवास गांव की आपने सर्वे करी है, उसमें देखा होगा कितना बड़ा गांव, उसमें 3 कर्मचारी कैसे काम करेंगे इतना? एक कर्मचारी वहाँ रह जाता है तो उस तो अकेला तो भी काम नहीं चल रहा है। तो बताओ, आपने डिमांड नहीं की? हमने डिमांड की थी सरकार के पास, सरकार ने ऊपर से कोई मंजूरी नहीं दी कर्मचारियों के लिए, नई भर्ती के लिए। अच्छा हाँ, जो पहले कर्मचारी लगे थे ना वही लगे, उसके बाद नई डिमांड कोई नहीं मांगी सरकार ने। हमने रखी भी थी, सरकार ने बोली भाई अभी नए कर्मचारी कोई नहीं भर्ती कर रहे। ठीक है सर, सफाई कर्मचारी जब है नहीं, कम है, तो पूरा गाँव में स्वच्छ होगा कैसे? क्या प्लान बनाया हुआ? प्लान तो ये है जी, भाग्य है ना, सरकार ने हमारे को एक प्लान दी है जी। इसमें ये अपने कोरोना के बारे में चल रही है बीमारी, इसके चक्कर में सरकार ये सोच रही है भाई सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए। अच्छा जी। सरकार हमारे को एक बजट देती है 14वां वित्त आयोग का। अच्छा जी। उसमें से कुछ बजट है ना आगे अब सफाई कर्मचारियों के लिए रखा जाएगा, उसमें नए भर्ती करने की संभावना सरकार की, सरकार ने प्लानिंग बनाई आगे की। सर आपको कितनी ग्रांट डाली, कितनी गिरेगी और कितनी लगा दी? बाकी ग्रांट हमारे पास जितनी आई थी हमने लगा दी सब लगभग। हाँ, कोई आपके हिसाब से कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ा आपने गाँव में? ना, हमने तुम्हारी कोशिश मतलब छोड़ा को नहीं पेंडिंग, लगभग हमने तो अपने काम सुलटाए। तो अब की बार की क्या तैयारी की हुई है आगे की? आगे की तो गांव बताओगा क्या तैयारी गांव बताएगा आगे की। चलो। हाँ भाई, सरपंच ने जवाब दिए, गांव ने समस्या बताई, वही सवाल हमने सरपंच साहब से पूछे कि उनका दायरा कि गांव के अंदर सरपंच साहब सफाई कर्मचारियों की कमी बताई जा रही है। जो सरपंच ने जवाब दिया कि 2 गांव लग गए, 3 सफाई कर्मचारी वहाँ मिलते हैं, 3 सफाई यहाँ लगते हैं, गांव हो गया बड़ा, तो सफाई हम पूरी सुचारू रूप से करवा नहीं पाते। लेकिन अब की देखते हैं कि अब इस गांव की अगर सीट की बात की जाए तो जनरल भी आई और पुलिस की आ गई, तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में सरपंच साहब कितना अपना योगदान दे पाते हैं समाज के अंदर और कितना गांव अब की बार इनके प्रति योगदान दे पाएगा अब की बार के जो चुनाव होंगे। कर दे जैन सिन्हू से अजय नायक, रवि कोहली की खास रिपोर्ट।